नेक्स्ट हमारा आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स व्हाट? सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। ओके, तो जिसमें फर्स्ट हमारा एग्जांपल है फेरस सल्फेट। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्या हो गया? FeSO4.7H2। तो ये चीज़ याद रखना कि FeSO4.7H2 इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं बेटा? ग्रीन विट्रॉल, ठीक है, ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल याद रखना, क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है। हाँ, जब इसको आप हीट करते हो तो ये किस में डिसोसिएट हो जाता है? FeSO4 में, और 7 वाटर के मॉलिक्यूल क्या होता है? एवापोरेट हो जाते हैं। उसके बाद बच गया FeSO4। तो FeSO4 का जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है? वाइट। ये हमेशा तुम याद रखोगे। और जब इसको फिर से वापस से अगर हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसका कलर कौन सा होता है? जिसका कलर होता है ब्राउन, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर क्वेश्चन दे दिया कि ग्रीन विट्रॉल कौन है, तो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। इसको हीट करने पे वाइट कलर का सब्सटेंस जो बनता है वो किसका होता है? फेरस सल्फेट का। और वो ब्राउन में कन्वर्ट हो, जब उसको लगातार, ठीक है, कंटिन्यूअस हीट करते जाते हैं तो वाइट, और वाइट से फिर किस में चेंज होता है? ब्राउन कलर में चेंज होता है। पूछिए ब्राउन कलर जो में जो चेंज होता है उसका फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर जैसी जो स्मेल है उसके साथ साथ वो भी रिलीज होती है। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जब हमारा वन सब्सटेंस जो है वो 2 और मोर सब्सटेंस में क्या हो जाता है? जब ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने बोला है इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो इसको हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अगर पूछेगा कि क्विकलाइम जो है वो कहाँ से आता है, तो तुम्हें ये याद रखना है कि लाइमस्टोन को बर्न करने पे क्विकलाइम बनता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी तुम्हारा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी 1.6, जो वही लेड नाइट्रेट के बारे में बताया, जिसके बारे में आपको बता चुके हैं। ये देखो लेड नाइट्रेट, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है बेटा? वाइट होता है, ये आपको याद रखना है। और अब लेड नाइट्रेट की बात करते हैं तो लेड नाइट्रेट का कलर क्या होता है? कलरलेस। हमेशा याद रखना है कि लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है? कलरलेस। मतलब इसका जैसे पानी का कलर होता है ना, उसका कोई कलर नहीं होता है, वैसे इसका कलर, इसका जो कलर होता है वो कलर ही नहीं होता है, कलरलेस होता है। जब इसको हीट करते हो तो ये किस में चेंज होता है? लेड ऑक्साइड, ठीक है। येलो कलर की अगर बात आती है तो लेड ऑक्साइड याद करना है। और ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है जिसका फॉर्मूला है NO2, और साथ साथ कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो डीकम्पोजिशन कितने टाइप के होते हैं? 3। अगर उसको बर्न करने पे अगर वो डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब कि बर्न करने पे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। जब इलेक्ट्रिसिटी दे के पास करके वो डिसोसिएट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हो गया ये तुम्हारा जब उसको सनलाइट के प्रेजेंस में जब वो क्या होता है? टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो अब चलो अब हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। ये देखो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या है? वाटर, ठीक है। इसमें कैथोड है और एनोड है। ये तुमको याद रखना है कि पॉजिटिव प्लेट को हम क्या कहते हैं? एनोड, और निगेटिव प्लेट को क्या कहते हैं? कैथोड। जब इन दोनों पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट को हम किससे जोड़ते हैं? बैटरी से हमने कनेक्ट जोड़ा है। और बैटरी कितने वोल्ट की है बेटा? 6 वोल्ट की है, ठीक है। तो अब ये टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि पॉजिटिव प्लेट पे कौन सी गैस मिलती है? तो याद रखना ऑक्सीजन। और निगेटिव प्लेट पे कौन सी गैस मिलती है, मतलब कैथोड पे? तो याद रखना तुम्हारा हाइड्रोजन, ठीक है। निगेटिव प्लेट को कैथोड और पॉजिटिव प्लेट को एनोड कहते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आ गया तुम्हारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। AgCl जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है? वो सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अब ये याद रखना कि सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है बेटा? इसका कलर क्या होता है? वाइट होता है। और
Ag का कलर क्या होता है, ग्रे। ठीक है, तो अगर पूछा कि कौन सा एलिमेंट जो है वाइट कलर का है वो ग्रे में चेंज हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो याद रखना है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, वो Ag और क्लोरीन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसीलिए इसको किस में रखते हैं, ब्लैक कलर के बॉटल में कवर करके रखते हैं, ताकि इसको सनलाइट से दूर रखा जा सके और रिएक्शन ना हो पाए। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा होता है ये तुमको याद रखना है। इसका कलर होता है येलो और डिकम्पोज होकर ये सिल्वर और ब्रोमीन में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको पता ही है कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ये बहुत बार आपको क्लास में प्रैक्टिस करा ही चुके हैं। तो इसमें ये तुमको आपके सामने जो है ये एग्जांपल दिख ही रहा है। देखिए पहले क्या था, ये जो आपका कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था वो पहले क्या था बेटा, तुम्हारा देखो ये ए है, मतलब पहले इसका सोल्यूशन क्या था, एकदम ब्लू। अच्छा, ब्लू विट्रॉल की बात की जाए तो याद रखना कि कॉपर सल्फेट। ओके, पहले इसका कलर ब्लू था, बट जब हम इसमें नील डाल दिए तो नील के कलर की वजह से इसका कलर क्या हो गया बेटा, फेड हो गया। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से हुआ। देखो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अब क्या हो गया तुम्हारा कि आयरन क्या है, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को इसके प्लेस से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, कॉपर जो है लीस्ट है, तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ के बना लेगा FeSO4 प्लस कॉपर। और कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा फेड हो जाएगा और ग्रीनिश वाला अपीयर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा जिंक और कॉपर सल्फेट। तो इसमें भी जिंक हाई रिएक्टिव मेटल है, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा लीस्ट रिएक्टिव मेटल से, तो क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। और उसके बाद क्या है तुम्हारा लेड और क्यूप्रिक क्लोराइड। तो इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज़ है कि लेड क्या है, लेड का प्लेस ऊपर है एज कम्पेयर टू कॉपर के प्लेस से। तो हाई रिएक्टिव मेटल दैट इज लेड रिप्लेस्ड लीस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड क्या फॉर्म करेगा, PbCl2 प्लस CO। ये याद रखना है कि कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होता है ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, ये क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन। ये चीज़ याद रखनी है आपको कि कॉपर क्लोराइड का कलर, अगर ब्लूइश ग्रीन की बात की तो ये याद रखना है कि इसका कलर अगर इसमें लेड और कॉपर क्लोराइड की बात की जाए तो इसका कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होता है, ब्लूइश। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा लेड क्लोराइड और कॉपर। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुम्हें ये याद रखना है कि इसमें जो 2 कंपाउंड है वो दोनों कंपाउंड एक्वस होते हैं। और एक्वस कंपाउंड क्या होते हैं, जब इनको रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों अपने आयनिक कंपाउंड में टूट जाते हैं, डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट होकर एक एक्वस बनाते हैं और एक क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ठीक है, जिसमें से ये रिएक्शन है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अच्छा ऑक्सीडेशन एंड हमारा क्या हो गया, रिडक्शन। इसका हम शॉर्ट फॉर्म ये आप लोगों को बताए थे कि ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन का क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो बट साथ साथ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में ये याद रखना है कि इसमें ऑक्सीजन रिडक्ट हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। अगर कभी भी बोला जाए कि ये कॉपर क्या होता है बेटा, कॉपर जो है ब्राउन कलर का होता है, बट जब हम इसको बर्न कर रहे हैं तो ये किस कलर में चेंज हो रहा है, ब्लैक कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लिया है, कॉपर ऑक्साइड बना लिया है।
इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, मतलब कि जो कॉपर है वो कॉपर क्या है, कॉपर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, जो कौन से कलर का है तुम्हारा, ब्लैक कलर का हो गया है। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। कॉपर है, ठीक है, कॉपर के पास ऑक्सीजन है बट वो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है, बट वो प्रोडक्ट में जाके कॉपर क्या हो गया है बेटा, वो रिड्यूस्ड हो गया है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ऑक्सीजन था कॉपर के साथ, बट यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है। और हमेशा जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस जो है टेक प्लेस साइमल्टेनियस, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर किसी भी एलिमेंट का अगर एक जगह रिडक्शन हो रहा होगा तो दूसरी जगह जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन होगा। देखो ये वाला एग्जांपल देखो कि कॉपर ऑक्साइड है, अगर हम कॉपर को कॉपर से जाके लिंक करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों कौन सा प्रोसेस है, ये दोनों, ये क्या है, ये रिडॉक्स है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि इसमें 4 चीज़ पूछी जाती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो एजेंट हमेशा ये याद रखना कि अगर ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर पूछा जाए जैसे ZnO प्लस कार्बन, ये बना लिया तुम्हारा Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो अब ये याद रखना कि अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, वो एजेंट जिसके पास ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो खुद क्या करेगा, अपना रिडक्शन करेगा, ठीक है। रिडक्शन करने का मतलब कि ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बगल वाला जो तुम्हारा एलिमेंट है उसको क्या करेगा, देगा। तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन सा प्रोसेस करते हैं, रिडक्शन का प्रोसेस करते हैं। तो एक चीज़ अगर आपको पता चल गई तो तीनों चीज़ आराम से निकल जाएंगे। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बगल वाला हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन। वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। अगर समझा जाए तो देखो ये तुम्हारा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, देगा। तो जब देगा तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, इसलिए इस प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिडक्शन का प्रोसेस करेगा। अच्छा, बगल में क्या है तुम्हारा, बगल में है तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो ये बेचारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करना चाहेगा, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज्ड करना चाहेगा, और कहाँ से करेगा, अपने पड़ोसी से। तो पड़ोसी जो है वो इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ये प्रोसेस कहेगा ऑक्सीडेशन। तो याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक। अगर पूछा जाए कि बताओ इसमें क्या है तो फटाक से बताना कि MnO2 ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बगल वाला क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अच्छा, ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट होते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट होते हैं, ये देखो है तुम्हारा अगर क्वेश्चन साइड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीडेशन के क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन, अच्छा ऑक्सीडेशन के क्या दो रीज़न है, एक जो है या फिर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन बेटा फूड में हो रहा है, फूड के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है, फूड मीन्स फूड किससे बनता है, ऑयल से, ठीक है। अगर ऑयल से ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रैंसिडिटी। अगर वही ऑक्सीडेशन हमारा किस में होता है, मेटल में होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन, ओके। तो ये दो टॉपिक है हम पढ़ेंगे कि रैंसिडिटी और कोरोजन। तो ये दोनों क्या है, ये है साइड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन की, ठीक है।
तो ये देखो, ये पहले के थोड़े नोट्स थे मेरे। तो ऑक्सीडेशन क्या है तुम्हारा, स्लोली ईटन अप बाय और सरफेस ऑफ मेटल। तो कोरोजन होना का मतलब क्या होता है कि मेटल धीरे धीरे खराब हो जाता है, या तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, या तो उसकी शाइनिंग अपीयरेंस क्या हो जाती है, खराब मतलब चली जाती है। तो इसमें 3 एग्जाम्पल है, याद रखना। सबसे पहले तुम्हारे किस किस मेटल का कोरोजन के बारे में यहाँ पे बात की गई है कॉपर, सिल्वर, आयरन और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो कॉपर क्या है बेटा, कॉपर जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट किससे, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। याद रखना है तुम्हारे वो कौन से 3 कंपाउंड है जिससे वो रिएक्शन करता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तीनों से रिएक्शन करके क्या बनाता है कॉपर, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये क्या हो गया तुम्हारा बेसिक, और ये क्या हो गया कॉपर कार्बोनेट। इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया मेटल पे जब एयर का रिएक्शन होता है तो हमारा जो कॉपर का मेटल है, हाँ, वो कैसा होता है बेटा, ग्रीनिश कलर का होता है। तो ग्रीनिश कलर किसकी वजह से होता है, याद रखना कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर। सिल्वर को अगर छोड़ दो एटमॉस्फेयर में तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो सिल्वर एटमॉस्फेयर में किससे रिएक्शन करता है, H2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है। और ब्लैक कलर का फॉर्मूला क्या है जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर दिखता है, तो वो है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट है आयरन। अब आयरन जो है वो रिएक्शन करता है तुम्हारा ऑक्सीजन एंड वाटर से, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन कलर में। और है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये भी क्या कौन सी लेयर बनाता है, थिक लेयर बनाता है।